कि वहां से प्रकाश बोर्ड पर आ रहा है, अब बोर्ड से प्रकाश आपके आंख पर जा रहा है, तब आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है और बोर्ड पर क्या लिखा है ये भी दिखाई दे रहा है। टॉर्च, कथी से? टॉर्च से प्रकाश निकलता है, जहां से प्रकाश नहीं निकलता है। तो आप लोग का सवाल होगा कि रतिया में इजोत हो जाता है, इजोरिया रात हो जाता है, कैसे? तो ये प्रकाश अई पर आया, चांद कहेगा हम प्रकाश न रखतो, हम प्रकाश भेजा देतो, किधर? इन्ने जो रात के है, वाह चंदा मामा दूर के, पुआ पकाए गुड़ के, गाएगा चांद को देखेगा। क्लास 10th का फिजिक्स है, क्या है? क्लास 10th का फिजिक्स। और सबसे पहले हम लोग समझना पढ़ना है प्रकाश। प्रकाश क्या है? ठीक है, सबसे पहला टॉपिक क्या है? प्रकाश। प्रकाश, प्रकाश के स्रोत, प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं को आज हम लोग विस्तार से समझेंगे, ठीक है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए। देखिए प्रकाश क्या, सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर प्रकाश क्या है। प्रकाश कहां से निकलता है? सूरज से निकलता है, ठीक है। प्रकाश आखिर क्या है? प्रकाश की परिभाषा करने के लिए तो क्या कर सकते हैं? तो याद रखेंगे, प्रकाश वह माध्यम है ना, प्रकाश वह स्रोत है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देखते हैं। अंधेरा में कुछ दिखाई देगा? अंधेरा में अंधेरा रहता है, इसका मतलब प्रकाश वहां नहीं है, वहां पर लाइट नहीं है तो अंधेरा है। अगर यहाँ से भी लाइट हम हटा दे तो यहाँ दीने में अंधेरा हो जाएगा। लाइट हटा देने के बाद क्या हो जाएगा? दीने में अंधेरा हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी कोई नहीं दिखाई देगा, ये कौन बैठा है, कौन दिखाई, कुछ नहीं दिखाएगा, सब टूया के चलेगा, समझ आ रहा है? दिखाई नहीं देगा कुछ। तो याद रखेंगे, कोई वस्तु हमें कब दिखाई देती है? कोई वस्तु हमें कब दिखाई देती है? तो याद रखना है, जब प्रकाश वहां से आया, किसी वस्तु पर पड़ा और टकरा कर हमारे आंख में आएगा, तब वह वस्तु हमें दिखाई देगी। किसी वस्तु पर हम प्रकाश डाल रहे हैं लेकिन उसका प्रकाश हम अपने पास आने नहीं दे रहे हैं, वो वस्तु नहीं दिखाई देगी, दिखाइए नहीं देगी। कितना आप प्रकाश डालिए, टॉर्च डालिए, उस पर कुछ करिए, लेकिन उससे टकरा कर हमारे आंख तक प्रकाश आप नहीं आने दीजिएगा तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। बात समझ आ रहा है? तो सीधा सीधी मतलब है कि वहां से प्रकाश बोर्ड पर आ रहा है, अब बोर्ड से प्रकाश आपके आंख पर जा रहा है, तब आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है और बोर्ड पर क्या लिखा है ये भी दिखाई दे रहा है। अब कहिएगा प्रकाश और कहाँ आ रहा है? प्रकाश तो नीचे में आ रहा है ना, डायरेक्ट रूप से तो नहीं आ रहा है। आ जाओ, डायरेक्ट रूप से तो नहीं आ रहा है। देखिए प्रकाश तो आ रहा है लेकिन डायरेक्ट रूप से नहीं आ रहा है। कैसे आ रहा है? इनडायरेक्ट रूप से। कैसे? तो याद रखिएगा, ठीक है। क्या होगा, जैसे कि हमारे वातावरण में, हमारे वायुमंडल में महीन महीन धूल कण फैले होता है, फैला रहता है, महीन महीन धूल कण। कभी देखना है ना, कहीं खिड़की की तरफ बैठा उठा रहेगा, अंदर से बाहर से प्रकाश आ रहेगा, तो गौर से देखना, वो में ना धूल उड़ते रहेगा, प्रकाश में दिखाई देगा, दिखाई देता है, धूल दिखाई देता है। वो महीन महीन कण रहता है जो प्रकाश में दिखाई देता है, और उसे यहाँ नहीं रहता है, पूरा में फैल रहता है, सब तरफ जहां भी खाली स्थान है सब जगह फैल रहा है। प्रकाश धूल कण पर पड़ता है और फिर इधर उधर बिखर जाता है, इसलिए हमारे रूम में प्रकाश नहीं आता है, तो हमारा रूम इजोत हो जाता है, पता है ना। इसको बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, जिसको हम लोग कल पढ़ेंगे। तो समझ आया प्रकाश क्या है? से प्रकाश वह स्रोत है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देखते हैं। वस्तु कैसे दिखाई देता है? जब प्रकाश आता है, किसी वस्तु पर पड़ता है, उसे टकरा कर हमारे आंख पर आता है, तभी हम प्रकाश देख पाते हैं, वस्तु देख पाते हैं, नहीं तो नहीं देख पाएंगे वस्तु को। तो प्रकाश समझ में आ गया? कोई कहेगा प्रकाश क्या है? तो कहना प्रकाश वह स्रोत है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि प्रकाश स्रोत क्या है? प्रकाश स्रोत क्या है? ठीक है, प्रकाश स्रोत। तो याद रखना है, जिससे प्रकाश निकलता है, जिससे प्रकाश निकलेगा उसे कहेंगे प्रकाश स्रोत। जिससे प्रकाश निकले उसे क्या कहेंगे? प्रकाश स्रोत। जैसे कि सूरज से प्रकाश निकल रहा है, सूरज से कभी निकल रहा है, रोशनी निकल रहा है, तो सूरज क्या है? प्रकाश स्रोत। सूरज क्या है? प्रकाश स्रोत। अब बताओ, सूरज से तो निकल रहा है, और कभी कभी से प्रकाश निकलता है, जरा बताओ तो तुम लोग। हाँ, बिजली का बल्ब, सीधा बल्ब नहीं, जलता हुआ बल्ब जलाएंगे तब नहीं निकलेगा, कि बुझाले में निकाल देगा? तब बिजली का जलता हुआ बल्ब। और बताओ, टॉर्च, कभी से? टॉर्च से प्रकाश निकलता है। और लालटेन से, कभी से? दिया से। और कभी से? मोमबत्ती से। और कभी से? मोमबत्ती। ये सारे क्या है? प्रकाश स्रोत है। और बताओ, तारा से प्रकाश निकलता है ना, तारा से। चांद से लेकर कहा, चांद से प्रकाश निकलता है। चांद प्रकाश का स्रोत नहीं है, क्योंकि चांद से प्रकाश नहीं निकलता है, चांद से प्रकाश नहीं निकलता है। तो आप लोगों का सवाल होगा
कि रतिया में इजोत हो जाता है, इजोरिया रात हो जाता है। कैसे? प्रकाश नहीं निकलता था, कैसे? हमारा मूर्ख बना रहे हैं। देखो इसका अलग तरीका है। चांद से प्रकाश कुछ नहीं निकलता है। चांद से प्रकाश जो आता है चांद का प्रकाश नहीं रहता है। किसका रहता है? सूरज का प्रकाश रहता है। सूरज का किसका रहता है? देखो यहाँ पर बताते हैं, ये सूरज है, क्या है? ये पृथ्वी है, क्या है? पृथ्वी। और कहा बताए? और ये क्या है? चांद है, क्या है? चांद। ये प्रकाश देगा चारों बगल, प्रकाश दे रहा है। एक प्रकाश यहाँ भी आएगा, अब भी पड़ेगा, आएगा प्रकाश यहाँ भी पड़ेगा, यहाँ भी पड़ेगा। जब और जगह के आदमी के ठीक है क्या लगेगा? दिन लगेगा। क्या लगेगा? लेकिन इनने के आदमी के क्या लगेगा? अंधेरा। क्या लगेगा? रात। लेकिन चंदवा तो इधरे उगल है, किन्ने उगल है? इनने। तो ई प्रकाश आई पर आया, चांद कहेगा हम प्रकाश न रखतो, हम प्रकाश भेजा देतो। किधर? इनने। तो प्रकाश चांद पर किसका आ रहा है? सूरज पर आया, सूरज का प्रकाश यहाँ पर आया और यहाँ से टकरा कर गया चांद धरती पर। क्या गया? धरती पर। तो इनने जो रात के है, वाह चंदा मामा दूर के पुआ पकाए गुड़ के, गाएगा चांद को देखेगा कितना सुंदर चांद है। अरे चांद के पास कुछ प्रकाश नहीं है। अगर सूरज मुझा जाता चांद दिखाना बंद हो जाएगा। अगर सूरज मुझा जाए, सूरज से प्रकाश आना बंद, सारा दुनिया में अंधेरा और चांद भी गायब। एक था चांद, पता नहीं है कहाँ गया। समझा रहा है? चांद अपना जगह पर रहेगा लेकिन दिखाई नहीं देगा। क्या होगा? दिखाई नहीं देगा। तो याद रखना, सूरज से प्रकाश होता है चांद पर और चांद से टकरा कर धरती पर जाता है। तो हम लोग किसको देख पाते हैं? चांद को। तो प्रकाश का परिभाषा क्या पढ़े हैं कि जब प्रकाश कहीं से आता है, किसी से टकराता है और तब हम तक पहुंचता है तो हम देख पाते हैं, तभी तो हम चांद देख पाते हैं। बात समझ आ रहा है? नहीं तो चांद हम लोग नहीं देख पाते। अब कहेगा चांद दिन में कला नहीं दिखाई देता है, कभी कभी दिन में भी उगल आता है चांद, है ना? तो याद रखना, दिन में चांद जो उगल आता है ना दिन में, तो इसका इतना ज्यादा एकरे प्रकाश धरती पर आता है कि एक प्रकाश एवे नहीं करता है बढ़िया से, ये दिखाई नहीं देगा। ठीक है, दिन में। और कभी कभी देखना ठंडी के समय, रात के समय, शाम के समय में, दिन में उग जाता है ना, तो प्रकाश इसका कम होता है तो इसका आने लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ना चांद हमें दिखता है, लेकिन चांद के पास अपना कोई प्रकाश नहीं है। चांद के पास अपना कोई प्रकाश नहीं है, तो चांद इसमें नहीं रखे हैं। चांद रखे हैं, देखो यहाँ तारा है, बिजली का जलता बल्ब है, सूरज है, प्रकाश का स्रोत है जिससे प्रकाश निकल रहा है, लेकिन चांद इसमें नहीं है क्योंकि चांद के पास अपना प्रकाश नहीं है। बात समझ आ गया? क्यों नहीं समझ आ गया? इसमें कोई दिक्कत? अब समझते हैं हम लोग प्रदीप्त वस्तु क्या है। क्या है प्रदीप्त वस्तु? प्रदीप्त मतलब प्रदीप्त मतलब इजोत करना है। क्या करना? इजोत। तो समझ लेना, प्रदीप्त मतलब इजोत करना। देखो यहाँ, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है उसको कहेंगे प्रदीप्त वस्तु। यानी कि वे सारे स्रोत प्रकाश के स्रोत प्रदीप्त वस्तुएं कहलाएंगे। मतलब वैसा वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है क्या कहलाएगा? प्रदीप्त वस्तु। समझ रहा है? जैसे कि टॉर्च प्रदीप्त वस्तु है, सूरज प्रदीप्त वस्तु है, बिजली का जलता बल्ब प्रदीप्त वस्तु है, लाइटें प्रदीप्त वस्तु है, मोमबत्ती प्रदीप्त वस्तु है। समझ आ गया? इसमें कोई दिक्कत? प्रदीप्त वस्तु का दूसरा नाम है दीप्यमान वस्तु। क्या नाम है? दीप्तिमान वस्तु। क्या है? दीप्तिमान वस्तु, है ना? कोई कहेगा प्रदीप्त वस्तु लाओ तो टॉर्च ले जाना है प्रदीप्त वस्तु। कोई कहेगा दीप्तिमान वस्तु लाओ तो लाइटेन ले जाना, ये दीप्तिमान वस्तु है ना? तो गाँव देहात में कहेगा दीप्तिमान वस्तु लाओ तो क्या बोलता है रे? समझ में नहीं आ रहा है? बड़ा साइंस पढ़ के हीरोइन बनती है ना? हम भी कहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा वीडियो करना देख लेगी। ठीक है, तो प्रदीप्त वस्तु या दीप्तिमान वस्तु का मतलब क्या हुआ? मतलब जिससे प्रकाश निकलता है ना? मोमबत्ती क्या हो जाएगा? प्रदीप्त वस्तु या दीप्तिमान वस्तु होगा कि नहीं होगा? होगा, मोमबत्ती से प्रकाश निकलती है। बात समझ आ गया? आगे समझते अप्रदीप्त वस्तु है। मतलब उल्टा, इसमें तो उल्टा लग गया है, लग गया, प्रदीप के आगे लग गया ना, समझ लो इसका उल्टा होगा। क्या होगा? वैसा वस्तु है जिससे प्रकाश नहीं निकलता है, जिससे प्रकाश नहीं निकलता उसे क्या कहेंगे? अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। वैसा वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकलता है। ऑनलाइन वाले कमेंट करिए किस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है, जल्दी से कमेंट करिए। आप लोग बताइए किससे प्रकाश नहीं निकलता है? टेबल, कुर्सी, पुस्तक, इसके अलावा बताइए, ये तो हम लिखे हैं, इसके अलावा क्या है? पानी, चलिए ठीक है, पानी, साइकिल, बहुत अच्छा साइकिल, हाँ तो ही हंस रही, साइकिल तो होगा ही। और बोलिए घंटी, जितना भी चीज दिखाई दे रहा है जिससे प्रकाश नहीं निकलता है, जो जोरिया नहीं फैलाता है, क्या कहलाएगा? प्रदीप्त। चांद भी प्रदीप्त अप्रदीप्त वस्तु होगा। चांद क्या होगा? अप्रदीप्त वस्तु है। हमको लगता है कि इजोत करता है लेकिन इजोत नहीं करता है,
वो केकरो प्रकाश दोसर के प्रकाश लेके यूज करता है, समझ में आ रहा है। दोसर के पैसा लेके तू घूमेगा तो तोर पैसा हो जाएगा का? नहीं ना, दूसरे के पैसा रहेगा, इसलिए चांद दोसर के प्रकाश लेके घूम रहा है तो ओकर पैसा ओकर प्रकाश थोड़ी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझेंगे हम लोग, टेबल, कुर्सी, पुस्तक, बोर्ड, मार्कर, जो रिकॉर्ड हो रहा है, स्टैंड है ना, कैमरा, मोबाइल, सारा क्या हो जाएगा? अप्राधित वस्तु। इसमें किसी को कोई दिक्कत? ऑनलाइन बताइए, बताइए किसी को कोई दिक्कत? मिलता है किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।